आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसका लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। रीवा ग्रामीण और शहर अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर निशाना साधा। ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का सिर्फ ये दोष था कि उन्होंने 2 सवाल मोदी से पूछे थे। पहला सवाल था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। ये पैसा कहां से आया, किसका काला धन है, ये किसकी सेल कंपनियां हैं। ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं, क्यों कोई नहीं जानता। ये किसका पैसा है, इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। ये चीनी नागरिक कौन है। दूसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है। उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें दिखाई थी। शर्मा ने कहा कि यही 2 सवालों को पूछने के चलते राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर किया गया। साथ ही राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा अपने आप को खतरे में महसूस कर रही थी। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां शहर और ग्रामीण अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है। प्रणाम, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे देश में लोकतंत्र पे एक बड़ा आघात पहुंचाया गया। माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इनकी आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा सदस्यता समाप्त की गई। इसी विषय पे मेरी ये प्रेस वार्ता है। साथियों, मैं आपसे कुछ अलग किस्म की बातें करना चाहता हूँ। इसके पीछे के कारण, इसके पीछे के जो रहस्य हैं, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। राहुल जी ने, मैं आपको सारे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताना चाह रहा हूं कि अभी प्रश्न पूछते हैं संसद में अडानी जी के खिलाफ, अडानी जी के रिश्ते सरकार से क्या है, इसको लेके जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वैसे ही वो पूर्णेश मोदी जी पुनः कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में जो उन्होंने रोकने की अर्जी लगाई थी वो उसको वापस ले लेते हैं। देखिए, फरवरी 16, 2023 को उन्होंने वापस ली और मार्च 23 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया। यहाँ हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में आप कोई अर्जी लगाओ और फिर उसका परिपालन आप परिणाम के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा लो 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, ये असंभव लगता है, पर ये सब हो रहा है। ये क्रोनोलॉजी है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करता है, राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 वर्ष की सजा सुनाता है। 2 वर्ष की सजा मानहानि के केस में उच्चतम सजा होती, हाईएस्ट पनिशमेंट है। मानहानि के केस में जनरली ऐसा होता है कि आपको 1 दिन की सजा होती है, 8 दिन की सजा होती है, या आपको सुबह से शाम तक खड़े रहने की सजा होती है कोर्ट में, इस किस्म की होती है। 2 वर्ष की सजा उच्चतम सजा है। महात्मा गांधी को एक सांसद के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, अवमान्य केस नहीं लगता, मानहानि नहीं होती। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अगर कोई आपत्तिजनक बात करते हैं तो केस नहीं होता। जज साहब माननीय क्या कहते हैं कि बोलते वक्त वो मुस्कुरा रहे थे, मतलब मजाक में बोल रहे थे, इसलिए अनुराग ठाकुर पे केस नहीं लगता। भोपाल की सांसद महोदया जो है हमारी, उन पे राष्ट्रपिता का अपमान करने पे केस नहीं लगता। मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि एक सांसद इस किस्म का बयान राष्ट्रपिता के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जी को शर्म आ रही, पर उन पे अवमान्य नहीं लग रही। राहुल गांधी जी पे अवमान्य लग रही है, और अवमान्य में फैसला कितना सुनाया जा रहा है, 2 वर्ष। अब इसमें भी एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सजा अनिवार्य है। मतलब अगर वो 2 वर्ष 1 महीना हाई न्यूनतम होता तो ये 2 वर्ष 1 महीना सुना,
उन्होंने 1 वर्ष 11 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 वर्ष 10 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 महीने की नहीं सुनाई, उन्होंने क्या बताई? 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष की सजा जो मानहानि के केस में उच्चतम सजा है और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम है। अब ये क्यों हुआ? इसके पीछे के कारण स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है अडानी जी को लेके, उसने सरकार को भयभीत किया। आनन फानन में सरकार ने उनकी सदस्यता की, निलंबित की। सदस्यता निलंबित करने से क्या फायदा? अवमान्य केस में 2 वर्ष की सजा होने पे राहुल गांधी जी 2 वर्ष और उसके आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाए।